अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मुगलई दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन ले लिया है और मसालों में मेरे पास ये 1.5 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून का सफ़ेद मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब ही तिक्का मसाला है, 1 टेबल स्पून नमक है और 2 टेबल स्पून नमक लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप के करीब दही है और 2 टेबल स्पून के करीब ये मेरे पास और ये लेमन जूस है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो इसकी जगह आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब अपने सारे मसाले हम चिकन में डाल के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका फ्लेवर आ जाए। इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना है कवर करके। इसके अलावा मैं 1.5 किलो इसमें चावल यूज़ करूँगी। ये बासमती चावल है, आप इसकी जगह कोई भी ले सकते हैं, सेला भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा ये मेरे पास नट्स हैं, ये 50 ग्राम अखरोट है, 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम किशमिश है और 50 ग्राम काजू है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 कप के करीब इसमें ये ब्राउन प्याज इस्तेमाल होगा। इसके जगह आप 4 मीडियम साइज़ के प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ब्राउन नहीं कर रहे यूज़ कर रहे। और 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ये बिरयानी मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है और ये जो खड़े मसाले हैं ये बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, दालचीनी है और ये बड़ी इलायची है और 1 टेबल स्पून के करीब ही ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। तो चावलों को अच्छे से धो के 4-5 पानी से तो इसको भिगो लेते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। इसके अलावा ये पफ पेस्ट्री है, ये बाज़ार वाली है, ये इस्तेमाल होगी। और ये मेरे पास 6 टमाटर थे जिनको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है। और इसके अलावा ये आधा कप दूध है, ये जर्दे का रंग है और ये तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल है। ये सब चूल्हे पे रख दिया। पहले 10 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, इसके बाद इसकी आंच को आहिस्ता करके तो फिर 15 से 20 मिनट हम हल्की आंच कर देंगे। अभी तेज़ आंच पे पकाएंगे ढक्कन उतार। एक पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे और अपने सारे नट्स डाल के तो इनको भून लेंगे। 1 मिनट इनको भूनेंगे। इसके बाद हम अपनी किशमिश बाद में डाल देंगे, किशमिश एंड में डालेंगे। 1 मिनट हो गए इनको भूनते हुए, जी अपनी किशमिश डाल देंगे। इसको 10 से 15 सेकंड के लिए पकाएंगे मज़ीद। गरम कर लिया। अब इसमें ये प्याज डालेंगे, ब्राउन फ्राई प्याज डाल देंगे, साथ ही टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे से भूनते हैं। बिरयानी मसाला डाल देंगे। अब इसमें हल्दी चली जाएगी। अपने सारे खड़े मसाले भी डाल देंगे, ज़ीरा। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनेंगे ताकि सारे फ्लेवर जो है ना मसाले के अंदर आ जाए। मसाला कितने अच्छे से भुन गया, सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं, फ्लेवर इसमें सारा मसाले में आ गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए चिकन तैयार हो गया। अब हम अपनी डिश में सारा इसको कट करते हैं। अब ये जो चिकन का ऑयल था, इसमें मसाले का ऑयल था थोड़ा सा, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डालेंगे। इसमें चावल डालेंगे, चावल की तह लगाएंगे। अब इसको हम मसाला डाल देंगे। अब अपना चिकन डाल देंगे ऊपर। हो गया। अब इसके ऊपर ये जो अपना दूध था, वैसे तो इसकी जगह केसर इस्तेमाल होता है लेकिन क्योंकि मेरे पास इस टाइम केसर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये ब्राउन प्याज फ्राई किया हुआ, नट्स चले जाएंगे।
पफ पेस्ट्री थी, इसको मैंने हाफ काट लिया। इसको पतली सी रोटी की तरह बना बेल लेंगे। इसको अपनी सारी रोलिंग पिन के ऊपर डाल के इसको ऊपर डाल देंगे सारा। देखिए इस तरह करके अब इसको हम अपने ओवन में डाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है 180 पे। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। जिनके पास ओवन नहीं है वो इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह जैसे आप बिरयानी की तय लगाते हैं वैसे तय लगा के कांटे का पेड़ा लेके उसको पतला सा बेल के और साइडों पे अच्छे से लगा दें ताकि दम पुख्त इधर भी हो जाए, और चारों तरफ लगा देंगे। और तवा रख के चूल्हे के ऊपर 10 मिनट पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो इस तरह हमारी दम पुख्त बिरयानी रेडी हो जाएगी चूल्हे के ऊपर। ये देखिए पहले जो मैंने चूल्हे के ऊपर बिरयानी रखी थी दम पे, पहले इसको खोलते हैं। ये आप देखें कितनी अच्छी और अच्छी लुक आई है इसकी। बिल्कुल वही रिज़ल्ट आया है जो हमने ओवन में रखी थी। पहले आप इसको देखें, फिर मैं ओवन वाली भी निकाल के आपके सामने इसको डिश आउट करती हूँ। अब ये वाली जो हमने चूल्हे पे दम किया था ये वो वाली प्लेट है। अब दूसरी प्लेट ले लेते हैं।